नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचनामा और आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 के इलेक्शन में जीतने के लिए अखिलेश ने जो तैयार किया है पीडीए फॉर्मूला उसके बारे में। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक फॉर्मूला बना लिया है। शनिवार को लखनऊ में अखिलेश ने कहा, एनडीए को हराने के लिए हमारा पीडीए फॉर्मूला ही काम आए। 2019 के लोकसभा चुनाव को अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव परिणाम वैसे नहीं रहे जैसे उम्मीद थी, जिसके तुरंत बाद ही गठबंधन टूट गया था। लखनऊ में आयोजित एनडीटीवी कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को पीडीए ही हरा सकता है। पीडीए से अखिलेश यादव का मतलब था पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक है। अखिलेश ने कहा, इस बार मुझे यकीन है कि पीडीए को एनडीए ही हराएगी। इस बार उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक खास भूमिका निभाएंगे। होने वाले आम चुनाव के लिए विपक्ष में एक संयुक्त मोर्चा के बारे में अपनी पार्टी के दृष्टिकोण पर सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश के लिए उनका एकमात्र नारा है 80,000 भाजपा हटाओ। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह डाला, मैं चाहता हूं कि दूसरे दल बड़े दिल के साथ समाजवादी के साथ आएं और यकीन दिलाता हूं कि 80 की 80 सीटें हमारी हो। अखिलेश ने आगे कहा, इससे पहले भी हमने कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी उन्हें इसी फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि जो दल जहां मजबूत है वहां उसके उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। राज्य और राष्ट्रीय चुनाव के लिए कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ अपनी पार्टी के पिछले गठबंधन का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा एक ईमानदार और मिलनसार गठबंधन सहयोगी रही है। उन्होंने कहा है, सपा जहां भी गठबंधन में रही है, आपने हमें सीटों को लेकर लड़ने की बात नहीं सुनी होगी। कहीं ना कहीं वह विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। अब उनके बाद से विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सपा लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के दलित वोट बैंक को लुभाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। अखिलेश यादव ने 3 अप्रैल को रायबरेली के मान्यवर कांशीराम महाविद्यालय में बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहकर दलित समुदाय तक पहुंच बनाने की कोशिश की। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया था वही हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए BR अम्बेडकर और कांशीराम ने भी दिखाया था। हमेशा ही अखिलेश यादव दलितों को लुभाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी भाजपा को खत्म करने के लिए एकजुट होंगे। हालांकि सपा भाजपा को बाहर करने में असफल रही, लेकिन उनका वोट शेयर 2017 में 22% से बढ़कर 2022 में चुनाव में 32% हो गया। अब सपा ने लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। देखने वाली बात यह है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काम करता है या फिर इस बार भी भाजपा ही अपनी सरकार बनाएगी। आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सभी ने कमर कस ली है और सभी पार्टी एक साथ आने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्लान का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। तो ये थी आज की खबर। ऐसे ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूचनामा। मैं आस्था सिंह। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे सूचनामा को। धन्यवाद।